नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, मैनिफेस्टेशन। हाँ, यानी अपनी इच्छाओं को, अपने सपनों को हकीकत में बदलना। बिल्कुल। और इसके लिए हम रॉक्सी नेफोसी की किताब मैनिफेस्ट 7 स्टेप्स टू लिविंग योर बेस्ट लाइफ को आधार बना रहे हैं। हाँ, ये समझना जरूरी है, जैसा आपने शुरू में कहा, कि ये कोई जादू टोना नहीं है। सही। ये एक प्रक्रिया है अपने विचारों, एहसास और अपने कर्मों को एक सीध में लाने की। बिल्कुल। एक तरह की आंतरिक इंजीनियरिंग कह सकते हैं इसे। नेफोसी इसे 7 कदमों में बताती हैं। हाँ, 7 कदम जो हमारी अंदर की शक्ति को जगाने में मदद करते हैं। तो शुरू करें। पहला कदम क्या है? पहला कदम है बिल्कुल स्पष्ट होना कि आप चाहते क्या हैं। बी क्लियर इन योर विजन। अच्छा, मतलब अगर यही साफ नहीं कि जाना कहाँ है, तो रास्ता कैसे मिलेगा? एग्जैक्टली। किताब में तरीके भी दिए हैं, जैसे जर्नलिंग करना या विजन बोर्ड बनाना। हाँ, मैंने सुना है विजन बोर्ड के बारे में। तस्वीरें लगाना, लिखना कि क्या चाहिए। हाँ, वो एक तरह से आपके दिमाग को फोकस देता है। किताब में एक उदाहरण भी है, किसी को अपनी ड्रीम जॉब चाहिए थी। ओह हाँ, उन्होंने सब कुछ लिखा, पोस्ट, ऑफिस का माहौल, सैलरी भी शायद। बिल्कुल, और कहते हैं 6 महीने में मिल भी गई। तो क्लैरिटी मतलब स्पष्टता पहला स्टेप है। ठीक है, तो लक्ष्य स्पष्ट हो गया। अब आता है शायद सबसे मुश्किल हिस्सा, दूसरा कदम, डर और शक को हटाना। ये तो होता है। क्या मैं ये कर पाऊंगी, या मैं इसके लायक हूं भी या नहीं? वही, ये लायक नहीं हूं वाली फीलिंग बहुत बड़ी रुकावट है। ये हमारे अवचेतन मन में बैठी होती है। तो किताब इसके लिए क्या कहती है? कैसे हटाएं इसे? एफर्मेशंस का इस्तेमाल, सकारात्मक पुष्टि, जैसे मैं लायक हूं, मैं तैयार हूं। लेकिन क्या सिर्फ बोलने से डर चला जाता है? मुझे थोड़ा शक है इस पर। अच्छा सवाल है। ये सिर्फ रटना नहीं है, बात है महसूस करने की। जब आप इसे रोज दोहराते हैं, लिखते हैं और उसे महसूस करने की कोशिश करते हैं, तो धीरे धीरे वो आपके विश्वास का हिस्सा बनने लगता है। ही गया है। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? हाँ, सुनने में लगता है, पर इसका मतलब दिखावा करना नहीं है। इसका मतलब है वो वाली एनर्जी, वो आत्मविश्वास अपनाना जो लक्ष्य मिलने के बाद आप में होगा। जैसे वो एक्टर वाला उदाहरण आपने बताया था। हाँ बिल्कुल, वो ऑडिशन में ऐसे जाता था जैसे वो पहले से स्टार है। उसी कॉन्फिडेंस के साथ ये यूनिवर्स को एक सिग्नल भेजता है। समझ गई। अपनी वाइब बदलनी है। ठीक है, लेकिन रास्ते में मुश्किलें तो आती हैं। हमेशा सब अच्छा थोड़ी होता है। सही बात। और यहीं आता है चौथा कदम, ब्रह्मांड की परीक्षाओं से पार पाना। ओवरकम टेस्ट फ्रॉम द यूनिवर्स। परीक्षाएं? हाँ। मतलब असफलता या देरी या कोई ना कह दे। हाँ, नफोसी कहती हैं कि इन्हें रुकावट मत समझो, ये टेस्ट हैं, ये देखने के लिए कि आप वाकई में कितने सीरियस हैं अपने लक्ष्य को लेकर। ओह, तो ये एक तरह से चेक पॉइंट है। हाँ, कह सकते हैं। यहाँ पर धैर्य और विश्वास बहुत जरूरी हो जाता है। हार नहीं माननी है। धैर्य रखना मुश्किल है पर जरूरी है। अच्छा, 5वां कदम क्या है? 5वां कदम है कृतज्ञता, शुक्रगुजारी, एम्ब्रेस ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड? ये कैसे मदद करता है? कहते हैं इससे आपकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। हाँ बिल्कुल। जब आप उन चीजों के लिए शुक्रगुजार होते हैं जो आपके पास पहले से हैं, चाहे वो कितनी छोटी क्यों ना हो। जैसे सुबह की चाय या किसी की मुस्कान। हाँ बिल्कुल। तो आप यूनिवर्स को संकेत भेजते हैं कि आप और अच्छी चीजें पाने के लिए तैयार हैं और उनकी कद्र करेंगे। ये आपको कमी की सोच से निकालकर प्रचुरता की सोच में लाता है। ये तो बहुत पॉजिटिव तरीका है सोचने का। अच्छा, 6वां कदम ईर्ष्या से जुड़ा है। टर्न एनवी इनटू इंस्पिरेशन। हाँ, जब हम देखते हैं कि किसी और को वो मिल गया जो हमें चाहिए, तो जलन होती है। ये नेचुरल है। बिल्कुल होती है, पर नफूसी कहती हैं कि इसे दूसरे नजरिए से देखो। अगर वो इंसान वो चीज पा सकता है, इसका मतलब वो चीज पाना संभव है, अचीवेबल है। हाँ, तो उनकी सफलता इस बात का सबूत है कि ये हो सकता है। बिल्कुल। तो जलो मत, प्रेरणा लो। सोचो, अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ। इसे फ्यूल की तरह इस्तेमाल करो। वाह, ये तो बहुत पावरफुल सोच है। ईर्ष्या को प्रेरणा बनाना। और आखिरी कदम, 7वां कदम है ब्रह्मांड पर विश्वास करना, ट्रस्ट इन द यूनिवर्स। और इसके साथ जुड़ा है नियंत्रण छोड़ना, लेट गो। ये सबसे मुश्किल लगता है मुझे, सब कुछ करके फिर छोड़ देना। हाँ, मतलब अपना बेस्ट एफर्ट लगाओ, कर्म करो, लेकिन फिर नतीजे की चिंता छोड़ दो। ये भरोसा रखो कि जो आपके लिए सही है वो सही वक्त पर मिलेगा। इसे ही शायद सरेंडर करना कहते हैं। एक तरह से हाँ, विश्वास मतलब आस्था और धैर्य। जैसे बीज बो दिया, अब भरोसा रखो कि वो उगेगा। रोज खुद कर मत देखो। सही बात है। तो ये है 7 कदम। इन्हें रोज की जिंदगी में कैसे उतारें? कोई टिप?
तो रोज थोड़ा समय निकालना जरूरी है, 5 मिनट ही सही। अपने लक्ष्य पर फोकस करें, अफर्मेशंस दोहराएं, महसूस करें और कृतज्ञता का अभ्यास करें। मतलब कंसिस्टेंसी जरूरी है। बहुत जरूरी। विचार, शब्द, भावनाएं सब एक लाइन में हों। जैसे कुछ अफर्मेशंस, मैं हर दिन अपने सपनों के करीब जा रही हूं, या जो मेरे लिए है वो मुझे मिलकर रहेगा। तो ये मैनिफेस्टेशन कोई शॉर्टकट या स्कीम नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक लाइफस्टाइल है। अपने अंदर की शक्ति को पहचानना, उसे नर्चर करना और लगातार उस दिशा में काम करना। तो सपनों की जिंदगी असल में दूर नहीं है, बस सही नजरिए, विश्वास और मेहनत की दूरी पर है। बिल्कुल सही कहा आपने। क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और कंसिस्टेंसी। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिएगा कि बाहरी हालात जैसे भी हों, आप अपने अंदर के विश्वास और सोच को कितना मजबूत रख सकते हैं। आपकी सोच ही आपकी ताकत है। इस ताकत को साधना कितना चुनौतीपूर्ण या कितना सरल हो सकता है आपके लिए।